चलिए बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछला वीडियो था वो ब्लड रिलेशन का 25 क्वेश्चन था और उसमें मैंने आपको कहा था कि एक वीडियो और आएगा जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और वही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज फिर से 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए, ज्यादा आप लोग का समय नहीं लेंगे। सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तो आपको जल्दी से जल्दी पता चल सके और पहले से पहले पता चल सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास है वो है क्यू टी की माता है। क्यू टी की माता है। क्यू किसकी माता है? टी की माता है। तो चलिए आइए, क्यू टी की माता है तो बना देते हैं। क्यू माता जी है। किसकी माता जी है? टी की माता जी है। बना दिए, टी की माता जी है। आगे कहता है क्या कि आर पी का पति है। आर पी का पति है। आर हस्बैंड है, पति है। किसका पति है? पी का पति है। तो पी माइनस हो जाएगा, दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो आगे बढ़ते हैं तो कहता है एस क्यू का पिता है। एस जो है वो क्यू का पिताजी है। क्यू का पिताजी है कौन? एस। तो प्लस हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कहता है टी पी का भाई है। टी भाई है। किसका भाई है? पी का भाई है। तो पी को यहां बना लें। और पी क्या है? माइनस है। पी की शादी किसके साथ हुई है? आर के साथ हुई है। तो आर के साथ इसकी शादी करवा दिए। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि पी एस से किस प्रकार संबंधित है? पी एस से किस प्रकार संबंधित है? तो पी है कौन? एस के बेटी की बेटी है। तो बेटी की बेटी क्या लगेगी? बेटी की बेटी क्या लगेगी? ढूंढ लो ऑप्शन में, नतनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने है। कहीं कोई कंफ्यूजन लगे, मन में किसी तरह का सवाल जाएगा, कुछ अच्छा सा अगर आपको पास ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। क्या कहता है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं। देखो, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। तो एक परिवार के सभी 6 सदस्य हैं। 1 2 3 4 5 6 एक साथ रहते हैं। तो एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6, और सब एक साथ रहते हैं। लेकिन यहां बोलता है क्या है कि 2 3 की पुत्री है। 2 जो है वो पुत्री है। किसकी पुत्री है? 3 की पुत्री है। लेकिन 3 2 की माता नहीं है। तो वही बात हो गया कि आप अपने मान लो कि आप अपने पिताजी के साथ कहीं जा रहे हैं। तो पिताजी बोले कि मैं इसका पिता हूं लेकिन ये मेरी बेटी नहीं है। तो वो मेरी बेटी नहीं है तो वो क्या होगा? बेटा हो जाएगा। वही अगर बोलते कि मैं इनकी बेटी हूं लेकिन ये मेरे पिताजी नहीं है, तो मैं उनकी बेटी हूं, अगर वो मेरे पिताजी ने तो वो मेरी क्या होगी? माता जी होंगी। तो सेम कंडीशन यहां पे बोला है कि टू 3 की पुत्री है। 2 जो है वो पुत्री है। किसकी पुत्री है? 3 की पुत्री है। लेकिन 3 इसकी माता नहीं है। तो 3 इसकी माता नहीं है तो ये कौन हो जाएंगे? पिताजी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो कहता है 1 और 3 विवाहित युगल हैं। एक की शादी किसके साथ हो गई? 3 के साथ। तो एक माइनस हो जाएगा। पुरुष की शादी महिला के साथ और महिला की शादी पुरुष के साथ हो जाती है। आगे कहता है क्या कि 5 3 की बहन है। 3 की बहन है कौन? 5। तो माइनस कर लेते हैं। 5 3 की बहन है। 4 1 की पुत्री है। 4 जो है वो पुत्री है। किसकी पुत्री है? 1 की पुत्री। अच्छा, एक बात बताओ, 3 और 1 की आपस में शादी हुई है। तो अगर इन दोनों की शादी हुई है तो इसकी पुत्री होगी तो इसकी पुत्री ना होगी? इसकी भी तो पुत्री होगी। तो 4 अगर 1 की पुत्री है तो 3 की भी पुत्री होगी, और 3 की पुत्री होगी इसका मतलब कि 2 की बहन होगी 4। ठीक है। 6 2 का भाई है। 6 जो है वो भाई है। किसका भाई है? 2 का भाई है। तो ये यही हो जाएगा आपस में, तीनों भाई बहन हो गए। पूछता क्या है कि 2 की माता कौन है? देखो, जो 2 की माता को वही 4 की माता को वही 6 की माता होगी। तो माता कौन है? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आज ये क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक निश्चित कूट भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में, कूट भाषा में, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये आपका। और आइए चलिए बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। कहता है क्या है कि P माइनस एम, माइनस का मतलब ऊपर में ढूंढ लो। माइनस का मतलब क्या कहता है कि माइनस का मतलब कहता है ए बी की पत्नी है। ए किसकी पत्नी है? ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए बी की पत्नी है। तो ए पत्नी है। किसकी पत्नी है? बी की पत्नी है। तो बी इसका पति हो जाएगा। नेक्स्ट आगे कहता है P प्लस एम, एम प्लस आर। तो प्लस का मतलब क्या दे दिया? पुत्र। कौन पुत्र है? ए इज द सन ऑफ बी। यानी कि बी जो है, सॉरी, एक सेकेंड, ए और बी बना दिया, सॉरी।
P माइनस एम दिया है ना, तो माइनस P और M को हम लोग रखेंगे, सॉरी। आइए, P माइनस एम, माइनस का मतलब दिया A इज द वाइफ ऑफ B, यानी कि P इज द वाइफ ऑफ M, ये ऐसे हो जाएगा। और M प्लस R, प्लस का मतलब ढूंढ लो, प्लस का मतलब सन, यानी M जो है वो पुत्र है, किसका पुत्र है? R का पुत्र है, तो M पुत्र है R का, तो R को इस तरीके से बना देंगे। आगे कहता है R डिवाइडेड बाई T, R डिवाइडेड बाई T, यानी कि R इज द मदर ऑफ B, यानी कि यहां पर R इज द मदर ऑफ, R इज द मदर ऑफ T, तो T माँ हो जाएगी, तो सॉरी T की माँ R हो जाएगी, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। R अगर M की माँ है तो वो T की भी माँ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो T इंटू एक्स, इंटू का मतलब क्या बोलता है? ब्रदर, यानी कि T जो है वो भाई है, किसका भाई है? S का भाई है, तो S यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका फैमिली ट्री इसका बन जाएगा। अब पूछता क्या है कि देन हाउ इज T रिलेटेड टू P, T का संबंध P से क्या होगा? तो T का संबंध P से क्या होगा? T कौन है P का? देख लो, T कौन है P का? पी के हस्बैंड का भाई है, तो हस्बैंड का भाई क्या लगेगा? पति का भाई क्या लगेगा? या तो देवर लगेगा या जेठ लगेगा, तो ढूंढ लो यहां पर देवर और जेठ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आजा भाई, आ गया, चलिए आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? देखो, एम हैश एन, हैश का मतलब देख लो यहां पर क्या कहता है? ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी ए जो है वो बी की बहन है, तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि एम जो है वो बहन है, किसकी बहन है? एन की बहन है। आगे कहता है एन एट द रेट एल, एन एट द रेट एल, यानी कि ए इज द फादर ऑफ बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एन जो है वो एल का पिता हो जाएगा, तो एन को पिताजी बना दीजिए, किसका पिताजी बना देंगे? एल का पिताजी बना देंगे। एल इंटू पी, इंटू का मतलब वाइफ, यानी एल इज द वाइफ ऑफ पी, एल पत्नी है, किसकी पत्नी है? एल किसकी पत्नी हो जाएगी? पी की पत्नी हो जाएगी, पी प्लस हो जाएगा। चलिए आगे क्या कहता है? P प्लस टी, P प्लस टी, प्लस का मतलब ढूंढ लो, सन, यानी कि P जो है वो सन होगा, किसका सन होगा? T का सन होगा। देखो P जो यहां पर है वो T का सन है, बट T P का पुत्र माताजी है कि पिताजी, ये जानकारी नहीं, बट एक चीज कंफर्म है कि T का बेटा है P। पूछता क्या है? देन हाउ इज M रिलेटेड टू T, M का संबंध T से क्या है? M का संबंध T से क्या है? ढूंढो, क्वेश्चन में ढूंढो, ऑप्शन में क्या दिया है? पुत्र की पत्नी की बहन, पुत्र की पत्नी की बहन ना, इसके पुत्र के पत्नी की बहन नहीं है एम। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया? पुत्र की पत्नी की बहन, तो टी के पुत्र की पत्नी की बहन है एम, नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। दूसरा बोलता है पुत्र की पत्नी के पिता की बहन, आ जाओ, पुत्र के, टी के पुत्र की पत्नी के पिता की बहन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर। ध्यान से समझिएगा इसको, पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी हो गया यहां, ठीक है, पुत्र की पत्नी हो गया, के पिता, के पिता यानी कि एन, की बहन यानी कि कौन? एम। यही पूछा था कि एम का टी से क्या संबंध है, तो एम है कौन? टी के पुत्र की पत्नी के पिता की बहन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे और इसको उड़ा डालते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि बी प्लस आर, बी प्लस आर ढूंढ लो, बी प्लस आर, तो बी प्लस आर का मतलब, प्लस का मतलब ऊपर दे रखा है क्या? बी इज द मदर ऑफ ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि बी इज द मदर ऑफ आर। बी जो होगी वो माँ होगी, किसकी माँ होगी? आर की माँ होगी, तो बी को बना दो, बी माँ हो गई, किसकी माँ हो गई? आर की माँ हो गई। आर इंटू आई, आर इंटू आई, इंटू का मतलब दे रखा है वाइफ, यानी आर इज द वाइफ ऑफ आई। आर जो है वो वाइफ हो जाएगी, किसकी वाइफ हो जाएगी? आई की वाइफ हो जाएगी, तो आई प्लस हो जाएगा, पुरुष की शादी महिला के साथ, महिला की शादी पुरुष के साथ हो जाएगी। आगे बोलता है आई माइनस टी, आई माइनस टी, माइनस का मतलब ब्रदर, यानी आई जो है वो भाई है, किसका भाई है? आई, टी का भाई है जी। आगे बोलता है टी डिवाइडेड बाई एच, डिवीजन का मतलब ढूंढ लो, डिवीजन का मतलब क्या कहता है? पिता, यानी कि टी जो है वो पिता है, किसका पिता है? एच का पिता है, तो एच यहां पर बन जाएगा। सेंटेंस खत्म हो गया। पूछा क्या है? देन हाउ इज आई रिलेटेड टू एच, देन हाउ इज आई रिलेटेड टू एच, आई का संबंध बताना किससे? एच से बताना है, तो आई है कौन? एच के पिताजी के भाई है, पिताजी का भाई है, चाचा जी है, तो देखो पिताजी का भाई दिया है ऑप्शन में, पिताजी का भाई दे रखा है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? देख लो यहां पर, वाह वाह क्या क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, इंटू का मतलब ढूंढ लो, कहता है वाइफ, यानी कि 4 जो है
वो पत्नी है, किसकी पत्नी है? 3 की पत्नी है, तो ये प्लस हो जाएगा। 4 अगर पत्नी है तो 3 उसका पति हो जाएगा। आगे कहता है 3 इन -2, माइनस का मतलब बोलता है ब्रदर, यानी कि 3 जो है वो भाई है, किसका भाई है? 2 का भाई है। और 2 - 1 यानी कि 2 जो भाई हो जाएगा वो किसका भाई हो जाएगा? 1 का भाई हो जाएगा। अभी मत पूछना कैसे कर दिए, जब यहाँ पर माइनस का मतलब भाई है तो यहाँ भी तो माइनस का मतलब भाई ही होगा। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ने जाओगे तो क्या करो, समय का बर्बादी कर रहे हो। इतना सभी नहीं कर सकते हो तो क्या कर सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन बन गया। पूछता है कि हाउ इज 4 रिलेटेड टू 1, 4 का संबंध 1 से क्या है? तो 4 है कौन? 1 के भाई की पत्नी है, तो भाई की पत्नी कहाँ लगेगी? भौजाई लगेगी, भाभी लगेगी। तो देख लो भाई का पत्नी दिया हुआ कहीं पे, माता पिता की बहन है, ये बहन की पत्नी। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बहन की पत्नी हो जाना, सॉरी भाई का पत्नी होने चाहिए, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्वेश्चन दे रहा है, कुछ पूछता है जी। एसएससी सीएचएसएल कुछ पूछ रहा है, कुछ नहीं सवाल अभी तक। कल भी पिछले सेशन में जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी कोई दम नहीं था, यहाँ भी यार इसमें भी कोई दम नहीं है। चलिए आइए, अगर आप ब्लड रिलेशन अच्छे से पढ़ चुके हैं, देखो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल टफ तब होता है जब आप किसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं तो वो क्वेश्चन आपके लिए हमेशा क्या होगा? इजी ही होगा, आसान ही होगा। लेकिन अगर आपको मालूम है कि कैसे बनता है और उसका प्रैक्टिस नहीं किया है आप, तो वो क्वेश्चन हमेशा आपके लिए मुश्किल रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस 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 इज द, क्या बोल सकते हैं आइए बाद में बोलेंगे, जब याद आएगा तो पक्का बोलेंगे आइए देखते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन में कहता है कि t इंटू एक्स, इंटू का मतलब बोलता है फादर, यानी कि t इज द फादर ऑफ x, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आइए यहाँ पे x डिवाइडेड बाई y, डिवाइडेड का मतलब सिस्टर, यानी x जो है वो बहन होगी, किसकी बहन होगी? y की बहन होगी। y प्लस z, प्लस का मतलब ब्रदर, यानी कि y जो होगा वो भाई होगा, किसका भाई होगा? z का भाई होगा। ये इस तरीके से बन जाएगा। पूछा क्या है कि देन हाउ इज t रिलेटेड टू z, t का संबंध z से क्या होगा? तो t का संबंध z से क्या होगा, ढूंढ लो। t है कौन? t है कौन? जेड के भाई के बहन के पिताजी हैं, तो भाई के बहन के पिताजी भी तो आपके पिताजी ही लगेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। उड़ा देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 8 ये तो बहुत आसान है। m माइनस एन, माइनस एन का मतलब ढूंढ लो वाइफ, यानी m जो है वो वाइफ है, किसकी वाइफ है? एन की वाइफ है, तो एन बेचारा प्लस हो जाएगा। यहां बोलता है एन प्लस ओ, एन प्लस ओ, प्लस ओ प्लस ओ प्लस, प्लस का मतलब ढूंढ लो। प्लस का मतलब बोलता है क्यू इज द फादर ऑफ आर, क्यू जो है वो पिताजी है, किसके पिताजी है? आर के, तो यहाँ एन पिताजी हो जाएंगे किसके? ओ के। अब ऑप्शन ढूंढ लो, क्या पूछ रखा है? कहता है कि इसका जो आप बनाए हैं इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ देखो तो, एम ओ की माता है, एम ओ की माता है और कुछ नहीं आता है, पहला आंसर यही आता है। ठीक है, एम ओ की बेटी है नहीं, एम ओ का भाई है नहीं, एम ओ का पिता है नहीं, पहला ऑप्शन आंसर हो गया, उड़ा देता है इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में? P इंटू क्यू, इंटू का मतलब वाइफ, यानी P जो है वो वाइफ है, किसकी वाइफ है? Q की वाइफ है, तो Q प्लस हो जाएगा। Q माइनस आर, माइनस का मतलब ढूंढ लो ब्रदर, यानी Q जो है वो भाई है, किसका भाई है? R का भाई है। R प्लस एस, प्लस का मतलब सन, यानी R जो है वो पुत्र है, किसका पुत्र है? एस का पुत्र है, और एस डिवाइडेड बाई टी यानी फादर, यानी एस जो है वो पिताजी हैं, किसके पिताजी हैं? टी के पिताजी है। अगर एस टी के पिताजी हैं तो एस आर के भी पिताजी है, यानी आर और टी भाई हो जाएगा। ठीक है ऐसा। आइए पूछा क्या है, देन हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी है कौन? पी कौन है? तो पी कौन है? टी का, टी के भाई की बहन है, तो भाई की बहन क्या? भाभी भी लगेगी, और क्या लग सकती है? भाभी भी लगेगी, भाभी लगेगी। आ जाओ, भाई की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टी और पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है?
ये तो और भी आसान, मतलब कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में, बशर्ते आप प्रैक्टिस अगर करते हैं तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। रीजनिंग, एसएससी का रीजनिंग कहाँ कुछ है जी, कुछ है भाई, बनाते हैं। ए एंड बी, ए एंड बी, एंड का मतलब बोलता है फादर, यानी कि ए इज द फादर ऑफ बी हो जाएगा। बी हैज एन, हैज का मतलब ब्रदर, यानी कि बी जो है वो भाई हो जाएगा, किसका भाई हो जाएगा, सी का भाई हो जाएगा। सी एट द रेट डी, एट द रेट का मतलब क्या, डाउटर, यानी सी जो है वो डाउटर है, किसकी डाउटर है, डी की डाउटर है। अच्छा सी डी की डाउटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि डी और ए की शादी करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो जो इसकी माँ होगी वो इसकी माँ होगी, जिसके पिताजी होंगे इसके पिताजी होंगे, तो यहाँ डी की शादी करवा दो, माइनस हो गया। डी परसेंट एन, परसेंट का मतलब ढूंढ लो मदर, यानी कि डी माँ है, किसकी माँ है, ई की माँ है, तो ई यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब बना लीजिए, पूछता क्या है, तो ए का ई से क्या संबंध है, तो ए का ई से क्या संबंध है, ए कौन है, ई के पिताजी हैं, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि किस ऑप्शन में एक्स जो है वो पिताजी होंगे, किसके पिताजी होंगे, फादर ऑफ जेड मदर, जेड की माता के पिताजी हैं, एक्स जेड की माँ के पिताजी, यानी कि जेड है, जेड की माँ है और इसके पिताजी होने हैं कौन, एक्स। ठीक है, तो एक्स हमें किसी भी हाल में क्या चाहिए, प्लस चाहिए। अब फिर से वही चीज बता रहे, इसको बहुत अच्छे से समझना है। हमें एक्स क्या चाहिए, प्लस चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि एक्स हमें क्या चाहिए, पिताजी चाहिए, तो प्लस ही होना है। तो अगर किसी ऑप्शन में एक्स माइनस हो जाता है तो उस ऑप्शन को हम पहले हटा देंगे। माइनस और प्लस कहने का मतलब यहां पर यह है, प्लस का मतलब हुआ मेल मेंबर और माइनस कहने का मतलब हुआ फीमेल मेंबर, यानी पुरुष होगा तो प्लस और महिला होगी तो माइनस। तो एक्स कौन है, पिताजी है, यानी कि इसको पुरुष होना है, अब पुरुष होना है इसका मतलब इसको प्लस होना है, किसी ऑप्शन में माइनस हो जाएगा तो वो ऑप्शन पहले छट जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर यहाँ लिख रखा है एक्स प्लस वाई, तो प्लस का मतलब देखो पिताजी बोल रखा है, यानी इस ऑप्शन को बनाना पड़ेगा। आइए दूसरा ऑप्शन है आपके पास एक्स इंटू वाई, इंटू का मतलब क्या रखा है, भाई, यानी इसको भी बनाना पड़ेगा, प्लस मतलब यहाँ पिताजी, इसको भी बनाना पड़ेगा, माइनस, माइनस का मतलब बोला है माताजी, तो इसको आपको नहीं बनाना पड़ेगा। तो बचा तीन, तीन में से पहला बना के देख लेते हैं किसमें ऐसा होता है। एक्स जेड की माँ के पिताजी होने चाहिए तो x प्लस वाई, प्लस का मतलब पिताजी, यानी x पिताजी हैं, किसके पिताजी हैं, y के पिताजी हैं। y माइनस जेड, माइनस का मतलब क्या बोला, माताजी, यानी कि y माताजी हो गए, किसके माताजी, जेड हो के माताजी हो गए, पहले ही ऑप्शन में बन गया, क्वेश्चन नंबर पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है ए इंटू बी माइनस सी का क्या अर्थ है, ए इंटू बी माइनस सी का क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ है ढूंढो। ए इंटू बी, इंटू का मतलब ब्रदर, यानी ए जो है वो भाई है, किसका भाई है, बी का भाई है, और बी माइनस सी, माइनस का मतलब मदर, यानी बी जो है वो माँ है, किसकी माँ है, सी की माँ है। अब ढूंढो ऑप्शन में क्या बोल रखा, ए सी की माँ का भाई है, ए सी की माँ का भाई है, सही है। ए सी के पिता का भाई है ना, ए सी के पिता का पिता है ना, ए सी की पिता है ना, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सिंपल था, बहुत आसान था ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है देख लो, P एट द रेट क्यू, एट द रेट का मतलब क्या, हस्बैंड, यानी कि P जो है वो पति है, किसका पति है, Q का पति है, तो Q माइनस हो जाएगा। Q हैस R, हैस का मतलब मदर, यानी कि Q माँ है, किसकी माँ है, R की माँ है, और R एंड S, यानी कि R जो है वो बहन है, किसकी बहन है, S की बहन है, और S एट द रेट T, एट द रेट का मतलब हस्बैंड, यानी S जो है वो हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है, T का हस्बैंड है। तो पूछता है हाउ इज T रिलेटेड टू, हाउ इज T रिलेटेड टू P, हाउ इज T रिलेटेड टू P पूछ रहा है। ढूंढो T है कौन, तो टी जो है ना वो पुतो है, किसकी पुतो है, पी के पुतो है, कैसे, तब पी की बेटी है आर और पी का बेटा है कौन, एस, और बेटा का शादी किया किससे, टी से, तब पुतो लगेगी ना, इसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे क्या, पुत्र वधु बोलेंगे, डॉक्टर इन लॉ इंग्लिश में हो जाएगा। तो बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी ऑप्शन नंबर पहला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए खत्म हो गया, अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, पहला सवाल था 14, आज 14 में क्या बोलता है, के एल की भतीजी है,
के को क्या होना है, भतीजी होना है। किसका भतीजी होना है, एल का भतीजी होना है, यही ना। भतीजी का मतलब कि के माइनस चाहिए, और किसकी भतीजी, एल की भतीजी। तो एल का भाई की बेटी हो सकती है, बहन की बेटी हो सकती है। चलिए बहन की बेटी होगी तो आपको कहने का मतलब कि तो भगनी लग जाएगी, बट उस ये यहाँ पे मैटर नहीं करता। यहाँ पे नीस का बोला है तो नीस में दोनों चीज आ जाते हैं, भतीजा भी आ जाएगा, भगनी भी आ जाएगी, दोनों चीज चलेगा, ठीक है। भाई का भी बेटी और बहन की भी बेटी दोनों आ जाएंगे। तो चलिए आइए ढूंढते हैं। अब देखो आपको ऑप्शन में क्या चाहिए, के माइनस चाहिए। अगर किसी ऑप्शन में के प्लस हो गया यानी पुरुष हो जाएगा तो वो ऑप्शन पहले छट जाएगा। चलो आ जाओ देखते हैं। तो पहला ऑप्शन देता है क्या, के डिवाइडेड बाई पी। के डिवाइडेड बाई पी, डिवाइडेड का मतलब क्या देखा है, भाई। पहला ऑप्शन तो गया काम से, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो के क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा पी का। तो के प्लस हमें नहीं चाहिए, के माइनस चाहिए। देखो इसमें के लास्ट में लिखा हुआ है, के लास्ट में लिखा हुआ है, तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्वेश्चन है आपके पास तो लास्ट वाले एलिमेंट का जेंडर नहीं पता चलता है, तो उसके बेसिस पर हम ऑप्शन नंबर बी को छाड़ दिए। अब यहाँ आते हैं के माइनस एल, माइनस का मतलब क्या दे रखा है, बहन। तो इसको हम बनाना पड़ेगा, इसको बना सकते हैं। आइए लेकिन एक गड़बड़ है, के अगर एल की बहन हो जाएगी तो भतीजी तो हो ही नहीं पाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी भी चला गया। अब बचा ऑप्शन नंबर डी। अब इसको चेक कर रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके बेसिस पर। और ये हो गया 10 टना, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्या कहता है कि बी, सॉरी ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब ढूंढो, फादर, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, बना लिए। बी एंड सी, एंड का मतलब वाइफ, यानी कि बी जो है वो वाइफ है, किसकी वाइफ है, सी की वाइफ है, तो सी प्लस हो जाएगा। सी एट द रेट डी, एट द रेट का मतलब फादर, यानी कि सी जो है वो पिताजी है, किसके पिताजी हैं, डी के पिताजी हैं। और डी प्लस के, डी प्लस के, प्लस का मतलब बोलता है सिस्टर, यानी कि डी बहन है, किसकी बहन है, के की बहन है। और के डिवाइडेड बाई एफ, डिवीजन का मतलब ढूंढो माँ, यानी के जो है वो माँ है, किसकी माँ है, एफ की माँ है। ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। पूछता क्या है, देन हाउ इज सी रिलेटेड टू की, के सी का संबंध बताना है के से, तो सी कौन है, के पिताजी हो जाएंगे। ढूंढ लो पिताजी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, आपका समय नहीं बर्बाद, आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि आए हैं कौन, अमरदीप सर, ठीक है। आइए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में, के डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू आर, इक्वल टू का मतलब क्या, सिस्टर, यानी के जो है, के जो है वो बहन है, किसकी बहन है, आर की बहन है, ठीक है। और आर डिवाइडेड बाई एम, डिवाइडेड का मतलब मदर, मदर, तो आर माँ है, किसकी माँ है, एम की माँ है। पूछा क्या है, व्हाट डज इट मीन, ये जब बना लेते तो इसका क्या मतलब रह गया, तो मतलब हम लोग यहाँ ऑप्शन से ढूंढेंगे, मतलब ढूंढो, के एम की पुत्री है, के एम की पुत्री है ना, के एम की मौसी है, ये बिल्कुल सही जवाब है। कैसे मौसी है, तो एम की माँ है कौन, आर, और आर की बहन है कौन, के, तो माँ की बहन क्या लगेगी, मौसी लगेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए उड़ाइए इसको। आज ये क्वेश्चन नंबर 17 में, तो 17 में क्या कह रखा है कि 17 में हो सकता है खतरा, तो आइए देखते हैं, इस खतरा को हम लोग टालते हैं। और कहता है क्या कि टी एट द रेट एस, टी एट द रेट एस, एट द रेट का मतलब क्या बोलता है, भाई, ए भाई, टी भाई है, किसका भाई है, एस का भाई है। एस डिवाइडेड, सॉरी, एस हैश एम, हैश का मतलब सन, यानी एस जो है वो पुत्र है, किसका पुत्र है, एम का पुत्र है, बन जाएगा एस इज द सन ऑफ एम। एम एंड एन, एंड का मतलब लिखा वाइफ, यानी एम जो है वो वाइफ है, किसकी वाइफ है, एन की वाइफ है, तो एन प्लस, आगे बोलता है एन डॉलर जी, डॉलर का मतलब फादर, यानी एन इज द फादर ऑफ जी। तो एन अगर जी का पिताजी और एस का पिताजी पहले से है तो जी को क्यों ना यहीं पे बना देते हैं, तो एन इज द फादर ऑफ जी हो जाएगा। पूछता क्या, हाउ इज टी रिलेटेड टू जी, जी कौन है, सॉरी टी कौन है जी का, तो टी जो है वो जी का क्या है, भाई है। ढूंढ लो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऐसे चुटकी में बनाना है क्वेश्चन, समझे, चुटकी में बनाना, लेकिन ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब होगा, जब आप अमरदीप सर का वीडियो देखिएगा तब होगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18। आगे क्वेश्चन नंबर 18। चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रही z इंटू वाई, z इंटू वाई, इंटू का मतलब वाइफ, यानी कि z जो है वो वाइफ है, किसकी वाइफ है, y की वाइफ है, तो y प्लस हो जाएगा y डिवाइडेड बाई x, मतलब क्या सन, y जो है वो सन है, किसका सन है, x का सन है, और x माइनस v, माइनस का मतलब देख लो सिस्टर, यानी x जो है वो सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, v की सिस्टर है, और v प्लस w, प्लस का मतलब मदर, प्लस का मतलब मदर, यानी v जो है वो माँ है, किसकी माँ है, w की माँ है। बन जाएगा ऐसा, यानी कि y भाई हो जाएगा w का। अरे पूछता है क्या, देन हाउ इज जेड रिलेटेड टू डब्ल्यू, जेड कौन है, वाइफ डब्ल्यू के भाई की वाइफ है, तो भाई की वाइफ क्या लगेगी, भाभी लगेगी भाभी लगेगी। हाउ इज जेड रिलेटेड टू डब्ल्यू, डब्ल्यू के माँ के बहन के बेटे की वाइफ है। हाँ देखो ऑप्शन नंबर सी, माँ के बहन, डब्ल्यू की माँ की बहन एक्स के बेटे, वाई उसका बेटा, और उसकी पत्नी है जेड। बाबा रे बाबा, बहुत घुमा के दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। आज ये क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कहता है क्या कि P 19 में कहता है कि P डिवाइडेड बाई Q, डिवीजन का मतलब बोलता है मदर, यानी कि P जो है वो माँ है, किसकी माँ है, Q की माँ है, और Q इंटू R, यानी Q इज द वाइफ ऑफ R, तो Q वाइफ है, किसकी वाइफ है, R की वाइफ है, तो R को बना दिए, सॉरी वाइफ है ना जी, वाइफ है तो शादी ना करवाओगे, बहन बना दिया था, प्लस, ठीक है वाइफ है। आर माइनस टी, माइनस का मतलब देखो क्या बोलता है, फादर, यानी आर जो है वो पिताजी हैं, किसके पिताजी हैं, एस के पिताजी हैं, और एस प्लस टी, प्लस का मतलब क्या दे रखा है, प्लस का मतलब देखो यहाँ पे ब्रदर, यानी एस जो है वो भाई है, किसका भाई है, टी का भाई हो जाएगा, ठीक है। तो पूछता है हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी है कौन, तो टी के माँ की माँ है, माँ की माँ क्या लगेगी, नानी लगेगी, माँ की माँ नानी लगेगी, माँ की माँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 क्वेश्चन नंबर के लिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि P प्लस क्यू का मतलब क्या बोलता है, P प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या रखा है, डाउटर, यानी कि P इज द डाउटर ऑफ Q, Q की बेटी है कौन, P, माइनस हो जाएगा। अब Q की बेटी है P, बट Q क्या है नहीं मालूम, फिर बोलता है कि Q इंटू आर, Q इंटू आर, इंटू का मतलब बोलता है ब्रदर, यानी Q जो है वो भाई है, किसका भाई है, R का भाई है, और R माइनस एस, माइनस का मतलब वाइफ, यानी R जो है वो वाइफ है, किसकी वाइफ है, S की वाइफ है, तो S प्लस हो जाएगा, S डिवाइडेड बाई T, डिवीजन का मतलब बोलता है फादर, यानी S इज द फादर ऑफ थे, S इज द फादर ऑफ थे। पूछता क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही है, तो आइए ना देखते हैं। टी एस का बेटा है, देखो टी एस का बेटा, आपको लग रहा है कि नहीं यही तो सही आंसर, बट ये सही आंसर नहीं, गलत आंसर है। सही आंसर क्या है, तो देखो टी एस का बेटा है, टी का जेंडर ही आपको नहीं मालूम है कि टी लड़का है या लड़की है, ये तो मालूम ही नहीं, तो आप कैसे कह दीजिए कि बेटा है, बेटी भी तो हो सकती है, तो मालूम नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा बोलता है पी टी की माँ के भाई की बेटी है, पी कौन है, पी कौन है, टी की माँ, तो टी की माँ के भाई कौन, क्यू की बेटी पी, एकदम सही आंसर दिया है। देखो कितना घुमा दिया, पी जो है वो कौन है, टी की माँ, तो टी की माँ कौन, आर, उसका भाई कौन, क्यू, और उसकी बेटी कौन, पी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये था क्वेश्चन नंबर 20। आज ये क्वेश्चन नंबर 21। 21, क्वेश्चन नंबर 21 ऑन द बोर्ड ऑन द स्क्रीन इज ऑन लाइव। ये बोलता है, क्या बोलता है कि एस टी का पति है, एस हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है, टी का हस्बैंड है, यानी एस आपको क्या चाहिए, प्लस चाहिए, एस आपको क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो ढूंढ लो ऐसा ऑप्शन जिसमें एस प्लस हो, एस प्लस हो, इसको तो पूरा बनाना पड़ेगा बाबू, इसमें इसमें पूरा आपको बनाना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला कहता है कि t माइनस आर प्लस भी, तो माइनस का मतलब क्या रखा है, माँ, यानी कि t जो है वो माँ है, किसकी माँ है, r की माँ है,
आर प्लस वी, प्लस का मतलब बोलता है भाई, यानी कि आर जो है वो भाई है, किसका भाई है, भी का भाई है, और भी डिवाइडेड बाई एस, वाई डिवाइडेड बाई पुत्र, यानी एस जो है वो पुत्र है। गड़बड़ हो गया, जनरेशन ही चेंज हो गया, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड में आ जाइए, पहला गलत हो गया। सेकंड में आते हैं, टी डिवाइडेड बाई आर, डिवीजन का मतलब क्या दे रखा है, पुत्र, यानी कि टी जो है वो पुत्र है, किसका पुत्र है, आर का पुत्र है। और आर इंटू भी, इंटू का मतलब क्या देखा, बहन, यानी आर जो है वो बहन है, किसकी बहन है, भी की बहन है। और भी प्लस एस, भी प्लस एस, प्लस का मतलब दे रखा है भाई, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जनरेशन ही चेंज हो जा रहा है। तो पहला भी नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ। अब आपका बचता है ऑप्शन नंबर सी और डी। तो ऑप्शन नंबर सी और डी बनाकर देखते हैं बच्चों, कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। टी माइनस आर, माइनस का मतलब बोलता है माँ, यानी कि टी जो है वो माँ है, किसकी माँ है, आर की माँ है। आर डिवाइडेड बाई भी, डिवाइडेड का मतलब बोलता है पुत्र, यानी आर पुत्र है, किसका पुत्र है, भी का पुत्र है, तो भी की शादी हो गई किसके साथ, टी के साथ, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आता है क्वेश्चन नंबर 21। देखो पहला दूसरा गलत हो गया, तीसरा ये है ही यहाँ पे। तो तीसरा इंटू का मतलब बोलता है बहन, यानी कि टी का हस्बैंड पूछ रहा था ना, तो हस्बैंड तो यहाँ पे भी ऑलरेडी आ ही गया है, तो आगे बनाने से कोई फायदा आपको नहीं होने जा रहा है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा। और इसको उड़ा देते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। सेशन अच्छा लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, दोस्त को बोलिए, घर परिवार में बोलिए, क्या घर पे बैठे बैठे करते हैं, अमरदीप सर का वीडियो देखिए, कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आऊंगा मैं कैलेंडर का। बहुत सारे को, अभी एक मेरा दोस्त है, वो क्या कर रहा था, कह रहा है कि पहला सोमवारी 14 के है, क्या कर रहा है कि पहला सोमवारी 14 के है, और दूसरा सोमवारी 21 के है, और तीसरा सोमवारी जो है ना, ये कहाँ लेके चला गया है मालूम है, अगस्त में लेके चला गया। उसको बोले कि मेरे यहाँ से आगे पढ़ लो पहले। देखो 7 यहाँ जोड़ेंगे तो 21, दूसरा 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28, तीसरा सोमवारी 28 को पड़ेगा। हाँ, अगस्त में लेके चला गया, उसके हिसाब से तीनों को सोमवारी पड़ा। बताओ तो गड़बड़ बात है कि नहीं। आओ, ये सावन का महीना है इसलिए सोमवारी जोड़ा रहे थे। आइए, तो Q का T से क्या संबंध है, क्या संबंध है, हम लोग बताएंगे क्या संबंध है। P डिवाइडेड बाई Q, P डिवाइडेड बाई Q, यानी कि P इज द डॉटर ऑफ Q, P इज द डॉटर ऑफ Q, Q इज द डॉटर ऑफ R, Q इज द डॉटर ऑफ R। बन गया, क्या बात है। R इंटू एक्स, इंटू का मतलब पति, यानी R जो है वो हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है, S का हस्बैंड है, तो S माइनस हो जाएगा। S प्लस T, प्लस का मतलब क्या, माँ, यानी S माँ है, किसकी माँ है बाबू, T की माँ है, तो S अगर T की माँ है तो ये हो जाएगा Q की भी माँ होगी S। चलिए आइए, पूछता है कि हाउ इज Q रिलेटेड टू T, Q बहन है ना जी। लो, इतना आसान आसान क्वेश्चन कौन पूछता है बताओ, वो भी एग्जाम में पूछ देता है। ऐसे क्लास में पढ़ा रहे पूछ दिया बात अलग है, एग्जाम में इतना आसान कौन पूछता है यार। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 पर जब आप आइएगा तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कहता है। m डिवाइडेड बाई n, तो डिवीजन का मतलब देखो यहाँ पर क्या बोलता है, बहन, यानी कि m जो है वो बहन है, किसकी बहन है, n की बहन है। और n माइनस o, माइनस का मतलब पुत्री, यानी n जो है वो पुत्री है, किसकी पुत्री है, o की पुत्री है। o इंटू पी, इंटू का मतलब पति, यानी o पति है, किसका पति है, तो p का पति है, तो p माइनस हो जाएगा। p प्लस q, प्लस का मतलब क्या दे रखा है, माँ, यानी कि p माँ है, किसकी माँ है, n की माँ है, तो q यहाँ पर हो जाएगा। बन गया सवाल। देखो ये सब चीज आपको लग रहा है जादू जैसा, ये सेशन आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ब्लड रिलेशन पढ़ा हुआ है। आप सेशन में मत जाइए कि हम कैसे बना दे रहे हैं, जब तक आपका पढ़ा हुआ नहीं रहेगा आपको कुछ नहीं समझ में आने जा रहा है। तो प्रॉपर आपको ब्लड रिलेशन का चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। पूछता क्या है कि हाँ, तो एम क्यू से किस प्रकार संबंध है, एम कौन है, क्यू की बहन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24, आ जाओ आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा, 24 नंबर आ जा, आ गया। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है। 24 में कहता है क्या कि डी प्लस ई, डी प्लस ई, प्लस का मतलब क्या, हस्बैंड, यानी कि डी इज द हस्बैंड ऑफ ई, माइनस हो जाएगा।
ई इंटू एफ, इंटू का मतलब क्या दे रखा है, मदर, यानी ई जो है वो माँ है, किसकी माँ है, एफ की माँ है। और एफ माइनस जी, माइनस का मतलब देखो क्या बोलता है, माइनस का मतलब बोलता है बहन, यानी एफ जो है वो बहन है, किसकी बहन है, जी की बहन है। ये आपका फैमिली ट्री इसमें बन जाएगा। पूछा क्या है वो देख लो, पूछता है आपसे, क्या पूछता है, कुछ भी पूछ देता है। एफ का डी से क्या संबंध है, एफ कौन है, डी की बेटी है, पुत्री है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब हम लोग आ रहे हैं अंतिम पड़ाव का, आज का लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना ज्यादा ग्रोथ करवाइए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 अगला क्वेश्चन है, रेस कर लेते हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 24, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला तो आता ही आता है, ऐसा तो आता ही आता है। तो ये आपका CHSL 8/7/2024 थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आइए इसको बनाते हैं हम लोग। कहता है, किसी के तरफ इशारा करके बोल रहा है, कौन बोल रहा है, माधव का परिचय देते हुए जिहान ने कहा, क्या क्या, कि मैं उसकी माँ, मैं उसकी माँ, किसकी माँ, माधव की माँ, माधव की माँ, ठीक है, मैं उसकी माँ के किसी एक पुत्र का, इसकी माँ का किसी एक पुत्र, वो माधव भी हो सकता है और कोई और पुत्र भी हो सकता है। क्या बोला, कि मैं माधव की माँ का किसी एक पुत्र का, तो किसी एक पुत्र का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे माधव भी हो सकता है और उसका कोई भाई भी हो सकता है, पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, इसका इकलौता पुत्र है वो, कौन यहाँ पर है, जिहान, जिहान। तो जिहान इसका पुत्र भी हो सकता है और माधव का भी पुत्र हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं बोला है कि माधव का पुत्र है या इसका पुत्र है, बस बोला क्या कि माधव की माँ जो है उसका कोई एक पुत्र का इकलौता पुत्र है। तो कोई एक पुत्र का है तो वो माधव भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं, पूछता क्या है, पूछ रहा है, कहा गया, माधव का जिहान से किस प्रकार संबंधित है, माधव कौन है जिहान का। देखो दो कंडीशन हो सकता है, माधव जिहान का या तो पिताजी लगेगा और या चाचा लगेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए तो आज सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों के बीच शेयर कीजिए, दोस्त यार के बीच बताइए कि अमरदीप सर अब ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं, तो अभी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं और इस पर अभी कंटिन्यू रहेगा। कोशिश करेंगे कि जितना चैप्टर वाइज आपके लिए सेशन लेकर आए, तो उसके लिए तैयारी चल रहा है, और चैप्टर वाइज सेशन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, क्लास लाइव होगा, यूट्यूब पर क्लास लाइव चलेगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, सेशन को यही समाप्त करते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।